बची हुई बर्फ़ी के साथ मैंने एक डिफरेंट सी एक रेसिपी आपको बता दी है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि घर में बर्फ़ी बच गई तो इसका क्या करें। बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन इस वक्त मैंने ये बनाई है गर्मियों के लिहाज से, और बनी भी इतनी ज़बरदस्त है और इतनी आसानी से। तो फिर देखते हैं ये बनी किस तरह है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बर्फ़ी की जो घर में बच जाती है बर्फ़ी, उसकी हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं। बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं बना सकती हूँ, लेकिन इस वक्त गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रेसिपी को चूज़ किया है कि ये रेसिपी फिर भी हम इस वक्त हम खा सकते हैं। वरना दूसरी रेसिपीज़ थी जिसमें बड़ी ज़बरदस्त वो भी थी, लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह उन बची हुई मिठाइयों का वो भी बनाना इंशाल्लाह बता देंगे। मैं लेकर आई थी बर्फ़ी सियालकोट से, क्योंकि सुगात है। लेकिन अगर अब आपके घर में ये बर्फ़ी या चीज़ें या मिठाई की चीज़ें कोई आ गई हैं और वो कोई खा नहीं रहा, तो ये वेस्ट करने से बेहतर है आप इसको कोई चीज़ बना लें जो कि फिर भी खाई जाएगी। 1 किलो मैंने ये बर्फ़ी उसमें से निकाली है, 2 डिब्बे बच रहे थे। देखें ज़्यादा हो जाती है, कई लोगों के घर में तकरीबात ऐसी होती है कि वो बर्फ़ी बच जाती है। 1 किलो मैंने बर्फ़ी ली है खोए वाली। 1 टीस्पून के करीब छोटी इलायची का पाउडर है। बादाम हमने 3 से 4 खाने के चम्मच जिसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 लीटर दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो फिर चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 कप चीनी, क्योंकि ये मैंने बर्फ़ी के हिसाब से चीनी नहीं ली, मैंने दूध के हिसाब से ली है। और वैसे भी हम जो चीज़ बना रहे हैं वो थोड़ी मीठी अच्छी लगती है, यानी कि हम बना रहे हैं कुल्फ़ा। तो इतनी जल्दी माशाल्लाह से बन जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मली हम खोया लेकर आते हैं ना, तो खोए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्फ़ी भी खोए से ही बनती है। तो हम इसको आज इसी तरीके से बनाएंगे। ये बर्फ़ी आप देख रहे हैं, इसके और छोटे छोटे टुकड़े करके ना इस तरह करके ये बीच में डालें। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं सियालकोट से आई हुई हूँ, और ये बर्फ़ी मैंने ख़रीदी हुई, वो भी मैंने अपलोड की थी, मतलब बताया था कि मैंने कहाँ से ली है, और उनको पता होगा। और ये बात भी बहुत पुरानी होगी, मैं ईद के तीसरे दिन हम लोग ट्रेन में बैठे थे और उससे पहले मैंने ख़रीदी थी। तो इतनी पुरानी बर्फ़ी भी ख़राब नहीं हुई। एक तो एसी वाली ट्रेन थी उसकी वजह से, और दूसरी कि फ़्रेश बहुत थी बर्फ़ी। फिर हमने इसको उसमें रख लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था, और अब हम इसको सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये ज़रा पिघलती है तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये मिठाई जो है पिघल गई है। अब हम इसको जितनी देर पकाएंगे मैं आपको बता दूंगी। जैसे गाढ़ी होगी ना, हम इसको आपको बता देंगे। फ्लेम फुल रखा हुआ और मैं यहीं पर इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ। आधा घंटा हो गया मुझे पकाते हुए। जैसे ये ठीक हो गया ना, ये देखेंगे, इसका चूल्हा बंद कर दे। इसको तकरीबन हम नॉर्मल करेंगे, तो फिर इसको मोल्ड में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे। अभी इसको गरम गरम नहीं रखना मोल्ड में। फिर हम इसको इंशाल्लाह ठंडा होने के बाद मिलते हैं। ठंडा होने के बाद आपको जैसे लगे कि ये भुरभुरा सा दाने दाने सा हो गया है, तो इसको मुलायम करने के लिए हम ये जूसर वाले जग में डाल के इसको 1-1 मिनट का चला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मुलायम हो गया ना, तो इसी तरह हम मशीन में चला लेते हैं। किसी मोल्ड में हमने थैली रख लेनी है, और क्योंकि हम जब इसको फ्रीज़र से जमा हुआ निकालेंगे तो हमें थोड़ा टैप करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा इसको गर्म करना पड़ेगा गर्म पानी में। तो इसलिए हम थैली का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम जब निकालें तो थैली को खींच के टाइम निकाल लेंगे। सेटिंग करना आसान है। तो ये देखें ना आप, मैं अपनी आसानी के लिए कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों मोल्ड को मैंने भर लिया है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं ये जो कुल्फ़ा जम जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद। ये देखिए कुल्फ़ा तैयार हो गया है, और आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने बर्फ़ी से बनाया है। तो बस ये ज़बरदस्त रेसिपी बन गई है माशाल्लाह से, और इस गर्मी में कुल्फ़े का मज़ा ही आ जाएगा। और थैली रख के देखिए कितना फ़ायदा हुआ है। 1 मिनट, इसको एक साइड पे करते हैं, इसको पलटते हैं। अब इस पर बादाम छिड़क लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको इसको काट के भी बताती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और बादाम लगा देते हैं इसको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह से फ्रीज़र ने अच्छा काम कर दिया है। ये कैसा ज़बरदस्त कुल्फ़ा तैयार हुआ है।
अब आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं पंजाबी दसदा, मैं ना 1 किलो दुध लिया सी तो उन्होंने उबाल लिया सी। उस तो बाद मतलब चीनी तो सब्ज़ इलायची का पाउडर पा के नाल ही मैं मिठाई पाती सी बर्फ़ी जी थोड़े सामने। तो उन्होंने मैं पका लिया, तकरीबन आधा घंटा मैं पकाया, फिर उन्होंने थोड़ा नॉर्मल करके ना तो जैसे तुहानूं लगे कि थिक हो गया इस तरह का कि खोया बकायदा नज़र आ रहा, तो उन्होंने तुसी जग च चला के उन्होंने मुलायम भी कर सकते। उस तो बाद मैं फ्रीज़र च रखा वे तो माशाल्लाह 10-12 घंटे जम गया। फिर बादाम उत्ते पा के तो तुहाडे सामने दसिया कि कैसा ज़बरदस्त साड़ा कुल्फा तैयार हो गया है बची हुई मिठाई के नाल। बना के ट्राई करके ज़रूर दसना, बच्चों को खास तौर पर बहुत पसंद आएगी क्योंकि अक्सर औकात घर च मिठाई बच जाती है तो जिहड़ा ना नहीं खाते कोई भी, तो बची हुई मिठाई नूं फिर तुसीं सुट दिंदे हो। तो यह तुसीं करना। बाकी 2-4 होर मेरे को रेसिपीज़ सन कि मैं बची हुई मिठाई दे कुछ होर भी रेसिपीज़ बना सकनी सी, लेकिन मैं इसलिए नहीं अजे मैं क्या चलो अजे गर्मी है बना लैनी आं। बाकी इंशाल्लाह अगर तुहाडा फीडबैक अच्छा आया ना कि कुछ होर भी दसो बची हुई मिठाई दियां, तो मैं इंशाल्लाह वो भी दसांगी। तो तुहानूं रेसिपी कैसी लगी अपने कमेंट्स का इज़हार कर देना। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।